इनको धारण करते तो हमें दिव्यता आती है। जैसे ब्रह्मचारी उसमें एक दिव्यता होगी, जो सत्य बोलता है उसमें दिव्यता होगी, जो अपरिग्रह किसी दूसरे का दान नहीं लेता है, आस्ते जो किसी की चोरी नहीं करता है, चोरी न करना, किसी से दान न लेना, सत्य बोलना, धर्म पूर्वक कमा करके खाना और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना। गृहस्थी में भी है तो अपने मर्यादा के अनुसार रहना। और आसन जैसे सिद्धासन, पद्मासन, इन आसनों पे बैठने से दिव्यता होती है, दिव्य शक्तियां जागृत होती है। कभी बैठे हो सिद्धासन पद्मासन, जानते हो? अब शुरुआतें नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा? जब आप 2 घंटे 3 घंटे बैठो पद्मासन सिद्धासन में, फिर आपको पता चलेगा कि योग क्या होता है। हड्डी हड्डी टूटती है और उस कष्ट को सहते हुए चित्त वृत्ति को परमात्मा में लगाना, परमात्मा प्राप्ति के लिए। सब दिव्यताएं योग में, सिद्धियां भी हैं, बहुत सी सिद्धियां हैं। और ये सब कुछ न कर पावे तो पवित्र आहार करे और पापाचरण ना करे और राधा राधा नाम जप करे, सब हो जाएगा। दूसरों का उपकार करो, जवान शरीर है, दूसरों की सेवा करो, वयोवृद्धों की सेवा करो, किसी की सेवा मिल जाए, अपने माता पिता या किसी की भी सेवा से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। तो जो योग है वो करने का समय तो नहीं रह गया है, क्योंकि कलिकाल है। इतना आहार शुद्ध नहीं कि चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाओ 4-4, 6-6 घंटे सिद्धासन या पद्मासन में बैठे। अब शरीर हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो कितनी बीमारियां लोगों में फैल रही। तो अब हमें लगता है एकमात्र भगवान का नाम ही परम योग है। जो खूब नाम जप करे और पवित्र आहार रखे तो इसी से काम बन जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अब तो बड़ा कठिन है यज्ञ आदि के द्वारा भगवान की आराधना करना, या अष्टांग योग के द्वारा, और ज्ञान मार्ग के द्वारा भी बड़ा कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। क्योंकि इतनी बुद्धि में वासनाएं हैं कि निर्वासनिक होना बहुत, तो क्या है कि पूरा कूड़ा करकट सहित हम भगवान की शरण में हो जाते हैं। ये बहुत सरल मार्ग है। हम जैसे पापी नीच अधम अजितेंद्रिय जैसे भी हैं, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं, और भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाओ, नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्र सुनो और दूसरों में भगवत भावना करके सेवा करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो योग आदि है इनमें दिव्यता है पर बहुत कठिन है, वो ऐसा करना बड़ा कठिन है। महाराज जी अभी जैसे जिम करते हैं तो फिर उसी के ये बात तो ध्यान देने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे। शरीर तो ये कुछ बुढ़ापे में क्या पता नहीं, बुढ़ापा